हेलो डेव, वेलकम बैक अगेन। अभी का जो हमारा सेक्शन जो चल रहा है वो स्क्रैप हैचेस चल रहा है, जिसमें अभी हम बातें कर रहे हैं बेसिकली रेफरेंसिंग वैल्यू विथ रेफ की। सो रेफरेंसिंग वैल्यू बेसिकली जो हमारा यूज रेफ हुक है वो सिर्फ और सिर्फ डॉम के रेफरेंसेस के अलावा, जो कि एक्चुअली लोग ये समझते हैं कि यूज रेफ जो है वो आपके डॉम के रेफरेंसेस को जो है वो स्टोर करने में काम आता है। ठीक है, दैट्स गुड। मतलब आप डॉम का रेफरेंसेस रख सकते हैं और ये बेटर है, क्योंकि हमारा कंपोनेंट जो है वो हर बार रीरेंडर करता है। तो ये क्या करता है कि स्टोर करके रखता है आपके रेफरेंसेस को, और उस रेफरेंसेस को जो है आप कभी भी यूज़ कर पाते हैं और उस पर मैनिपुलेशंस भी कर सकते हैं। बट इसके अलावा अगर कुछ ऐसे केसेस कि जहाँ पे आप को ये नहीं बताना है कि आपको जो आपके जो वैल्यू में चेंजेस हुए हैं वो रिएक्ट को आपको नहीं इन्फॉर्म करना है, आपके कंपोनेंट को रीरेंडर नहीं करना है। ठीक है, तो उस केस में भी जो है आप डेटा को जो है स्टोर कर सकते हैं, वो आप अपने यूज रेफ में कर सकते हैं। और उसको एक्सेस करने के लिए आप एक्सेस कैसे करते हैं, डॉट करेंट करके जो है आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो उसका रेफरेंसेस हुआ। इसके अलावा जो है हमारा अगला जो टॉपिक जो है वो मैनिपुलेटिंग द डॉम विथ रेफ है। अगर मैनिपुलेटिंग्स की बात की जाए तो यहाँ पे रिएक्ट क्लियरली कह रहे हैं कि रिएक्ट के पास बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन डायरेक्टली डॉम के साथ जो आपका इंट्रैक्शंस है, ठीक है, कुछ ऐसे चीज़ जैसे कि आपको स्क्रॉल करना है, उस पर फोकस करना है, उसका साइज पता करना है, ठीक है, उसके पोजीशंस को पता करना है। तो ये सब चीज़ें जो है रिएक्ट जो है वो आपको प्रोवाइड नहीं करता है। ये कुछ इनबिल्ड फीचर्स हैं जो कि ब्राउजर्स के थ्रू डायरेक्टली आप कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, और उस पर्टिकुलर डॉम एलिमेंट का जो है आप ये सारे प्रॉपर्टीज जो है वो ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको ग्रैब करने के लिए रिएक्ट कुछ स्पेशल आपको नहीं देता है। तो इस चीज़ को एक्सेस करने के लिए, उस डॉम के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप जो है यहाँ पर यूज रेफ यूज़ करते हैं, और यूज रेफ जो है वो आपको उस डॉम का जो है रेफरेंस दे देता है, और उस रेफरेंस के बिहाफ पे जो है आप उस पर फोकस करना हो, या उसके साइजेस को निकालना हो, या उसके पोजीशंस को निकालना हो, तो ये सारी चीज़ें जो है आप इजीली जो है निकाल सकते हैं डायरेक्टली डॉम से। ठीक है, यहाँ पे माना जाता है कि वो वर्चुअल डॉम है। मतलब ये आप सोचते हैं कि यार रिएक्ट जो है वर्चुअल डॉम जो है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट अगर मैं उसकी बात करूँ तो वर्चुअल डॉम वाला कॉन्सेप्ट भी आता है कि यार ये तो वर्चुअल डॉम है, तो क्या वो सब चीज़ें जो एक्चुअली रियल डॉम जो कि हमारे ब्राउजर्स पे रहता है, वो चीज़ें जो है, वो प्रॉपर्टीज, वो फीचर्स जो है, क्या वो हमें देगा? ऑब्वियसली वो हमें देगा। वर्चुअल डॉम एक कॉन्सेप्ट है, बाय द वे। आपका डॉम जो है एक्चुअली जो है वहाँ पे रेंडर हो रहा है, जो कि ये रिएक्ट का जो इंजन है वो चीज़ों को संभाल रहा है। एक्सपेंस जो चीज़ें एक्सपेंसिव हो रहे हैं, जो भी आपके तो उन चीज़ों को वो क्या करता है कि अगर एक्सपेंसिव होने के केस में वो क्या करता है कि वो चीज़ों को कंट्रोल करता है। एक्सपेंसिव का सेंस यहाँ पे ये बनता है कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बार मैनिपुलेट कर रहे हैं तो आपके ब्राउज़र में ना प्रोसेसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों को भी हमें कंट्रोल करना पड़ता है। मतलब पहले हम अगर ऑप्टिमाइजेशंस की बात करते थे तो हम मोस्टली बात करते थे क्या कि डेटा कम जो है ब्राउज़र्स को डिलीवर करें, साइट्स को जो है मतलब बहुत जल्दी लोड करें। लेकिन पहले और अब में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। बैंडविड्थ अवेलेबल है, लेकिन प्रोसेसेस को भी जो है आपको यहाँ पर हैंडल करना है कि कम प्रोसेसेस में जो है आपकी वेबसाइट जल्दी से जल्दी जो लोड भी हो जाए। तो वो सब चीज़ें जब भी जो है यहाँ पे मैटर करती है, जो कि रिएक्ट जो है वो खुद ही इस चीज़ को संभालता है और हैंडल करता है। सो अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट बेसिकली हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो अब जब हम यूज़ रेफ हुक यूज़ करते हैं तो वो डॉम का रेफरेंसेस लेते हैं, और ये रेफरेंसेस जो है, जैसे कि अगर प्लेयर्स को भी आप यूज़ करें तो प्लेयर्स के करंट इफेक्ट्स को भी, करंट पोजीशंस को भी वो क्या करता है, फिगर आउट कर सकता है। वो आपको उसको प्ले पॉज जो करना हो तो वो सब चीज़ें भी जो है आप हैंडल करते हैं। इट्स मीन कि रिएक्ट का जो एक अपना जो लिमिटेशंस हैं, वो लिमिटेशंस को के बियॉन्ड अगर डॉम के साथ डायरेक्टली अगर इंटरेक्ट आपको करना है, किसी तरीके के मॉडिफिकेशंस करनी है, चेंजेस करने हैं उसके पोजीशन, तो उन सभी चीज़ों के लिए भी जो है आप यहाँ पे यूज़ रेफ को यूज़ कर सकते हैं। ऐसे रिएक्ट में रिस्ट्रिक्शन से मना किया जाता है कि आप डायरेक्टली डॉम में चेंजेस ना करें। ठीक है लेकिन
डॉम के जो उसके इनबिल्ट प्रॉपर्टीज़ है बेसिकली, जो उनके अपने जो पोजीशंस और ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है उसको एक्सेस करके वो सभी चीज़ों पे आप जो भी चेंजेस करना चाहे वो चेंजेस आप कर सकते हैं, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। सो उम्मीद करता हूँ कि हमने ये 3 टॉपिक्स जो है यहाँ पर इनको हमने क्लियर किया है, और मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।